हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MSOE 002 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 11। ये आपके शॉर्ट नोट वाले जो क्वेश्चन है वो है, बट जो आंसर है अगेन आई विल गिव यू इन द लॉन्ग फॉर्मेट जैसे मैंने MSOE 001 में किया था, बिकॉज यू नेवर नो कि लॉन्ग फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लॉन्ग फॉर्मेट में ही दूंगी। तो फर्स्ट जो है आपका वो है सेटलमेंट सोसाइटीज। ना सेटलमेंट सोसाइटी हम एक ऐसे सोशल ग्रुप की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं उनकी फिक्स्ड या परमानेंट रेजिडेंस है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह में, राइट। तो सेटलमेंट जैसे आपको नाम से ही पता है कि ये जो सोसाइटीज हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये सेटल्ड हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अनलाइक नोमैडिक या फिर पेस्टोरल सोसाइटीज, मतलब जो नोमैड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। बट जो सेटलमेंट सोसाइटीज हैं वो एक ही प्लेस के अंदर रहती हैं, चाहे वो विलेज हो, टाउन हो या फिर सिटीज हो। ये फिक्स्ड लिविंग अरेंजमेंट होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस होती हैं उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, कल्चर की, इकोनॉमी की, रिलेशनशिप की देखी जा सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली अगर आप एक प्लेस पे काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं तो आपकी वहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बनेगी, जो आपका कल्चर है उसका भी एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहेगा अलॉन्ग विद इकोनॉमी एंड रिलेशनशिप। तो वो हमें सेटलमेंट सोसाइटीज के अंदर देखने को मिलता है, ना कि नोमैडिक ग्रुप्स के अंदर या फिर पेस्टोरल सोसाइटीज के अंदर जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। अब की फीचर्स की अगर हम बात करें सेटलमेंट सोसाइटीज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे आएगा। जो सेटलमेंट सोसाइटीज़ हैं वहाँ के परमानेंट होम्स होते हैं, फिक्स टेरिटरीज होते हैं। जो लोग हैं वो अपने हाउसेस बिल्ड करते हैं वहाँ पे, लैंड को कल्टीवेट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म सोशल इंस्टीट्यूशन एक जगह पे वो अपना बना लेते हैं, बसा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे रूरल विलेजेस के अंदर या फिर अर्बन नेबरहुड्स के अंदर वर्ल्ड वाइड हमें सेटलमेंट सोसाइटीज़ देखने को मिलती है। सेकेंड इज एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। जब परमानेंट सेटलमेंट हो जाती है एक जगह के ऊपर तो सोसाइटीज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है या फिर अदर स्टेबल फूड प्रोड्यूसिंग ऑप्शंस उनको चाहिए होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे अपना जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट कर देती है, फार्मिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो क्रॉप्स उगाते हैं, एनिमल्स को रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को दूध के लिए या फिर अदर एग्स के लिए, मीट के लिए, मल्टीपल पर्पसेस के लिए। वो सरप्लस फूड जो है, जो सरप्लस क्रॉप्स हैं उनको भी स्टोर करने के ऑप्शन देखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट करने के ऑप्शन देखते हैं, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ती जाती है विद टाइम उसको भी वो विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब इंडस वैली सिविलाइजेशन राइज हुई थी तो वो सेटल्ड फार्मिंग के ऊपर ही राइज हुई थी, वहाँ पे जहाँ पे अलोंग द रिवर बैंक्स उन्होंने जो अपनी सेटलमेंट है वो की थी। एंड देन उसके बाद रिवर बैंक्स पे सेटलमेंट के साथ साथ जो सिविलाइजेशन है उन्होंने वो अपनी सिविलाइजेशन जो है वो बना ली थी। मैं एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर देती हूँ। यस, तो यहाँ पे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब जो फिक्स सेटलमेंट्स हो रही है उसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स भी होते जाते हैं। जो लोग हैं वो डिफरेंट रोल्स में अपना जो प्ले है वो करने लग जाते हैं सोसाइटी में, एज फार्मर्स, आर्टिसन, प्रीस्ट, रूलर्स। तो एक जो हायरार्की है और जो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस है वो सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। सोसाइटी में डिविजन देखने को मिलते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, गवर्नेंस एक प्रॉपर तरीके से इन सेटलमेंट सोसाइटीज के अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल काफी सारे विलेजेस के अंदर पंचायत सिस्टम होता है, फिर लोकल काउंसिल्स होते हैं जो कि कम्युनिटी अफेयर्स को गवर्न करते हैं, ताकि जो विलेजेस हैं वो एक प्रॉपर प्रॉपर तरीके से और एक प्यार वाले तरीके से फंक्शन करते रहें। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब जहाँ पे लाइफ सेटल होएगी वहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशंस भी देखने को मिलेंगे, रिचुअल्स होंगे, शेयर्ड आइडेंटिटीज होंगी जो कि उस लैंड और कम्युनिटी से जुड़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स, लोकल डेटीज, एंसेस्ट्रल वर्शिप, ये बहुत ज़्यादा इंडियन विलेजेस में देखी गई हैं और वो इंडियन विलेजेस की जो सेटल्ड लाइफ है उससे जुड़ी होती हैं। फिफ्थ इज इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ट्रेड। सेटलमेंट सोसाइटीज डेवलप होती हैं मार्केट और ट्रेड नेटवर्क के द्वारा, जहाँ पे जो सरप्लस गुड है, जो एक्सेस में जो प्रोडक्शन हुई है, एक्सेस में जो एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस आया है वो एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ इन सेटलमेंट सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है। अदर कम्युनिटीज़ के साथ जो इंटरेक्शन है वो देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट सिटीज़ की जब हम बात करते हैं, वाराणसी या हड़प्पा, ये सेंटर्स थे ट्रेड और कॉमर्स के, तो यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स यहाँ से देखने को मिला था, यहाँ से जागरूक हुआ था। सिक्स इज ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स।
ना परमानेंट सेटलमेंट से क्या है, लैंड ओनरशिप का भी कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिला है, जहाँ पे लैंड ओनरशिप कौन, जिस लैंड पे बस गए लोग, वहाँ पे जो उनकी ओनरशिप उस लैंड की हो गई, या फिर इनहेरिटेंस, अब वो लैंड क्या है, थ्रू द जनरेशन वो पास ऑन होने लग गई। लोगों ने अपने जो राइट्स थे लैंड के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, वो लोगों ने अपने राइट्स क्लेम करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं वो भी देखने को मिले। लेकिन ये एक तरीके से स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोगों ने अपने जो राइट्स है लैंड के ऊपर, डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर अपने राइट जो है वो जमाने लग गए थे ना। सेटलमेंट सोसाइटीज इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनकी ज़रूरी क्यों है सोशोलॉजी के अंदर? तो सोशोलॉजी में डेफिनेटली जब हम सेटलमेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी देखते हैं, कि जो सेटल्ड लाइफ है वो स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बॉन्ड्स क्रिएट करती है, सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन आते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक साथ रह रहे होते हैं, तो वो उसी तरीके से ढल जाते हैं, जो उधर उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने लग जाते हैं, एंड वो एक सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम स्टेबल होती हुई चली जाती है। वहाँ पे क्राइसिस या फिर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती होनी, एक जो नॉर्मल डेली रेगुलर लाइफ है लोगों की वो एक प्रॉपर तरीके से बनती चली जाती है। सेकंड इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट है लैंड की, रिसोर्सेज की, लोगों की, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा देखने को मिलती है। तो इन सेटलमेंट सोसाइटीज के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी जो एक तरीके से डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो एक नींव है, वो भी सेटलमेंट सोसाइटीज के अंदर देखने को मिलती है। थर्ड इज कल्चरल फ्लरिशिंग, अब आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, ये सब सेटलमेंट सोसाइटीज में थ्राइव करती हैं, डेवलप भी हुई हैं, आगे आगे चली हैं, क्योंकि इन सोसाइटीज़ की जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इजीली पास ऑन भी की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन विलेजेस, अब ट्रेडिशनली जो काफ़ी सारे इंडियंस हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर ही रहे हैं, एग्रीगेरियन सेटलमेंट सोसाइटीज़ में वो रहे हैं, जहाँ पे वेल डिफाइंड सोशल रोल्स होते थे, कास्ट सिस्टम होते थे, लोकल गवर्नेंस अपने आप में जो पंचायती राज है या फिर जो पंचायत है वो देखने को मिलती थी। लेटर ऑन जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई हैं, बट अर्लियर अगर आप देखोगे हर एक इंडियन जो है वो इंडियन विलेजेस के अंदर ही रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ मेडिवल यूरोपियन टाउन्स, अब ये जो टाउन्स थे ये अर्ली सेटलमेंट सोसाइटी के एग्जाम्पल है, जहाँ पे मार्केट्स थी, गिल्ड्स थे, लोकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते थे। नाउ अगर हम सेटलमेंट सोसाइटीज़ को नोमैडिक सोसाइटी के साथ कंट्रास्ट करें, डिफरेंस देखें, तो सेटलमेंट सोसाइटी जैसे एक जगह पे जो लोग हैं वो बसे हुए हैं, बट वहीं पे अगर हम नोमैडिक सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी जो पेस्टोरल ट्राइब्स हैं वो भी आती है, जो वो चराव ट्राइब जहाँ पे आते हैं ना, अगर आप देखते भी होंगे कि ये भेड़ बकरी लेके चलते रहते हैं रोड्स पे, तो वो पेस्टोरल ट्राइब्स या नोमैडिक सोसाइटी के अंदर आएंगे, जो कि आप फ्रीक्वेंटली पैस्चर्स या फिर रिसोर्सेज फाइंड करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। पैस्चर्स मतलब कि ये चराव जो अपने जितने भी इनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनको ये खाना देने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस या फिर रिसोर्सेज फाइंड करने के लिए ये मूव होते हैं। तो उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है नोमैडिक सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, राइट? वो मतलब कि इतना ज़्यादा वहाँ पे कोई नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन नहीं है, अपने अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो अपना जीवन जीते हैं, कोई वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जो एक फैमिली से जो लोग हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं, रैदर देन विलेजेस की तरह कि जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट जनरेशन से एक साथ जुड़ी होती है। बट नोमैडिक सोसाइटीज में क्या है, सिर्फ किंगशिप टाइज देखे जाते हैं, जो कि भाई वन फैमिली इज ओनली वन फैमिली इज कनेक्टेड टू ईच अदर rather देन फिक्स टेरिटोरियल क्लेम्स। तो वहाँ पे कोई ऐसा लैंड का भी कोई क्लेम नहीं होता, वो जहाँ जाते हैं वहीं पे वो बस जाते हैं, तो वो लैंड उनकी होती भी नहीं है, एंड दे डू नॉट क्लेम दीज लैंड बिकॉज वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर, हम कह सकते हैं कि जो सेटलमेंट सोसाइटीज हैं उसने सिविलाइजेशन मतलब कि एक जगह रहना प्रॉपर तरीके से लोगों को रूल्स रेगुलेशन के अंदर, उसकी फाउंडेशन सेटलमेंट सोसाइटीज के द्वारा हुई थी, एंड सोशल डेवलपमेंट भी सेटलमेंट सोसाइटीज के द्वारा हुई है, क्योंकि लोगों को सेटलमेंट सोसाइटीज में स्टेबिलिटी मिली है, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ी है, कल्चरल ग्रोथ लोगों की हुई है, एंड ह्यूमन हिस्ट्री भी सेटलमेंट सोसाइटीज़ ने शेप की है। तो सेटलमेंट सोसाइटीज़ हमें हेल्प करती हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे ज्योग्राफी और लाइफस्टाइल, सोशल
ऑर्गेनाइजेशन को, कल्चरल लाइफ को, ह्यूमंस की, उसको अप्रिशिएट करते हैं and उसको अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को सेटलमेंट सोसाइटीज़ के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर नोमैडिक के ऊपर आएगा तो ऐसा हुआ नहीं है कि आता है, बट अगर आ जाए 1% तो इसका जस्ट ऑपोजिट आपको नोमैडिक सोसाइटी में लिखना है। तो ये हमारा आंसर था, वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट सोसाइटीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिली होगी। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शॉर्ट नोट, एंड दैट वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSOE 002। टिल देन पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बरकरार रखिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।